हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो खेती गुरु के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एंटोमोलॉजी दी पॉडकास्ट जो आज तक यूट्यूब हिस्ट्री में आए ही नहीं, ये पॉडकास्ट लाना बहुत ज़रूरी था। चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे वो साथियों के लिए हो, दोनों के लिए बहुत उपयोगी रहने वाली है। तो आज बात करते हैं एंटोमोलॉजी की। आखिर कीट विज्ञान है क्या? अगर कीट विज्ञान के सिलेबस की बात करें तो इस पे क्या होगा? कीटों का अध्ययन करना है, उनसे होने वाली हानियों का अध्ययन करना, उसी के साथ साथ कीट परिचय करना है। कीट परिचय में क्या करना है? मार्फोलॉजी, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, उसी के साथ साथ कीट नियंत्रण कि आप किस प्रकार से कीट नियंत्रित कर सकते हैं। तो बात करते हैं कीट की। कीट एक खंडयुक्त काय वाला शरीर होता है जिसपे 3 खंड पाए जाते हैं। हेड, थोरिक्स, एब्डोमेन, मतलब सिर, वक्ष, उदर। तो बात करते हैं सिर की। अगर सिर की बात करूं तो सिर पे 3 अंग मुख्य पाए जाते हैं। पहला आँख, दूसरी श्रृंगिकाएं एवं तीसरी होती है मुखांग। तो आँख की बात करें, अगर एंटोमोलॉजी की बात करें तो एंटोमोलॉजी में 2 शब्द होते हैं, एंटोम धन लॉगस। एंटोम का मतलब होता है कीट, वहीं अगर लॉगस की बात करें तो इसका मतलब होता है अध्ययन करना। एंटोमोलॉजी ग्रीक शब्द से लिया गया है। वही बात करते हैं कीट की। तो कीट आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है, जो आर्थ्रोपोडा के इंसेक्टा उपसंघ में आता है। अगर इंसेक्टा उपसंघ की बात करें तो यह आर्थ्रोपोडा संघ की सबसे प्रमुख एवं सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जीवों की एक उपसंघ है। वही बात करते हैं, आखिर हम कीट का अध्ययन कैसे कर सकते हैं? तो कीट का अध्ययन काय वितरण या काय विभाजन से कर सकते हैं, शरीर विभाजन से। तो इसमें 3 पाए जाते हैं, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। तो वही हेड की बात की जाए तो कीट का सबसे शीर्ष भाग होता है, कीट का जो शरीर होता है उसका सबसे शीर्ष भाग कहलाता है। वहीं अगर हेड की बात की जाए, हेड में क्या होगा? तो हेड में आते हैं आँख, स्तंगिकाएं, उसी के साथ साथ मुखांग आते हैं। वही बात करते हैं आँख की। तो कीट में 2 प्रकार की आँखें पाई जाती हैं, एक संयुक्त आँख होती है, एक सरल आँख होती है। वहीं अगर संयुक्त आँख की बात की जाए तो ये वस्तुओं को देखने में काम करती है। वहीं अगर सरल आँख की बात की जाए तो यह प्रकाश का ज्ञान करती है। संयुक्त आँख एक प्रकार से संवेदी अंग का भी कार्य करती है। वही बात की जाए श्रृंगिकाओं की, तो श्रृंगिकाएं संवेदी अंग होती हैं। संवेदी अंग का मतलब यह गंध, स्पर्श, नमी एवं इनमें सुनने की क्षमता होती है। श्रवण क्षमता इनकी श्रृंगिकाओं में होती है। तो अगर श्रृंगिकाओं के संरचना के बारे में बात की जाए तो जो हेड ज्वाइनर होता है, सिर एवं श्रृंगिका के आधार को स्केप कहते हैं। स्केप स्केप के मध्य एक जॉन्स्टन अंग होता है जिसे पेडिसल कहते हैं। वहीं अगर पेडिसल के लास्ट या श्रृंगिका के अंतिम छोर को फ्लैजेलम कहते हैं। इस प्रकार से श्रृंगिकाओं की संरचना में 3 भाग आते हैं, पेडिसल, स्केप, पेडिसल, फ्लैजेलम। वही बात करते हैं रूपांतरण की। रूपांतरण क्या है? अगर रूपांतरण की बात करें तो ऐसी अनुकूल स्थिति बनाने के लिए जीव स्वयं से अपने अंगों में परिवर्तन करते हैं, जिन्हें रूपांतरण कहते हैं। रूपांतरण की बात की जाए तो श्रृंगिकाओं में निम्न प्रकार से रूपांतरण हो सकता है। अगर उन अगर उनके एंटीना का काम है रेशेदार वाला, तो इस पर रेशेदार एंटीना काम करेंगे, रेशेदार श्रृंगिकाएं काम करेंगी। रेशेदार श्रृंगिकाएं ग्रॉसहॉपर टिड्डा में पाई जाती हैं। उसी के साथ साथ बात करते हैं ब्रसलाई एंटीना। ब्रसलाई एंटीना का मतलब है ऐसी एंटीना का ऐसा आकार जो ब्रश के आकार का हो या ब्रश की जैसी संरचना हो। वही बात करते हैं क्लब लाइट एंटीना की। तो क्लब लाइट एंटीना का मतलब है ऐसी एंटीना जिनके छोर में गांठ बनती है, गांठ जैसी संरचना पाई जाती है। अगर जैसे बीटल, जिसे हम भृंग कहते हैं, भृंग में गांठ लाइक गांठ जैसी संरचना बनती है। वही बात करते हैं कोहनी वाली एंटीना की, जिसे एल्बो लाइक एंटीना भी कहते हैं। ये चींटियों में पाई जाती है।
वही बात करते हैं पंख वाली एंटीना, विंग्स लाइक एंटीना। तो विंग्स लाइक एंटीना नर मच्छरों में पाई जाती है, मीन मॉस्किटो में। तो अब उसके बाद बात करते हैं माउथ पार्ट। माउथ पार्ट का मतलब मुखांग। इनमें मुखांग क्या होते हैं? तो मुखांग वे अंग होते हैं जो भोजन के लिए बने हुए होते हैं, भोजन को ग्रहण करने के लिए उत्तरदायी होते हैं और सिर से जुड़े होते हैं। क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी आपको बता रहा हूँ पॉडकास्ट के माध्यम से कि सर में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं और कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। तो उसी के सीरीज में चल रहा अपना मुख, मुखांग। मेनली वो भोजन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो अगर मुखांग की बात करें तो लैबरनम होता है। लैबरनम का मतलब है यह ऊपरी ओठ होता है जो बाकी अंगों को ढकता है। जो आंतरिक अंग होते हैं, मुख गुहा होती है, जिह्वा होती है, दांत होते हैं, उनको ढकता है लैबरनम। वही मैंडिबल की बात करें तो जबड़े, जबड़े जैसी संरचना होती है। जबड़े जैसी संरचना होने का मतलब क्या? भोजन को काटने में सहायता प्रदान करती है एवं पीसने में सहायता प्रदान करती है। तो वही बात करें मैक्सिलेरी, मैक्सिले, मैक्सिले क्या है? यह भोजन, जब भोजन कीट ग्रहण करता है तो संभालने का कार्य करता है, संभालने का कार्य करता है। एवं मैक्सिले की बात करें तो यह जोड़ों में पाया जाता है। वही लेबियम की बात करें, लेबियम भोजन, वहीं अगर लेबियम की बात करें तो यह निचला ओंठ, यह निचला ओंठ होता है जो भोजन को पकड़ने में या शिकार को पकड़ने में मदद करता है। वहीं हाइपोफैरिंग्स की बात करें तो हाइपोफैरिंग्स नाम, एपोफैरिंग्स, हाइपोफैरिंग्स, हाइपो का मतलब होता है नीचे, फैरिंग्स का मतलब होता है अंग। तो हाइपोफैरिंग्स जीभ जैसे अंग होते हैं जो भोजन को निगलने में सहायता प्रदान करते हैं। तब बात करते हैं रूपांतरण की। जिस प्रकार भिन्न भिन्न अनुकूल स्थितियों के में श्रृंगिकाएं अपना रूप परिवर्तन करती हैं, ठीक उसी प्रकार भिन्न भिन्न स्थितियों में, चाहे वो शिकार प्रकार हो, चाहे वह भोजन प्रकार हो, चाहे भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया हो, अपने हिसाब से वह रूपांतरित करती हैं। तो अगर मॉडिफिकेशन की बात की जाए तो इनमें चबाने वाले, जो जो कीट चबाते हैं भोजन को, शिकार को चबाते हैं, उनमें मजबूत जबड़े पाए जाते हैं। मजबूत जबड़े टिड्डे में पाए जाते हैं। वही बात करते हैं चूसने वाले अंग, चूसने वाले मुखांग। तो ये पाए जाते हैं मच्छरों में, क्योंकि ये चूहोते हैं जब जो ब्लड होता है उसको सकिंग करते हैं या किसी भी तरल पदार्थ को चूसते हैं तो उसके लिए चुभोना भी जरूरी है, क्योंकि जब चुभोएंगे नहीं तो आहार मिलेगा नहीं। वही बात करते हैं स्पंज जैसे अंग। स्पंज जैसे मुखांग की बात करूँ तो ये तरल पदार्थ को सोखने के लिए काम आते हैं। तरल पदार्थ को सोखने, जैसे कोई रसलाई भोजन हो उसे सोखने में, अगर इसकी बात करें तो ये मक्खी में पाया जाता है जो परागण के लिए उत्तरदायी होता है। वही बात करते हैं चुभोने वाले अंग, तो ये तेज सुई वाले अंग होते हैं जो एपेक्स में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं थोरेक्स की। थोरेक्स की बात करें तो यह कीट शरीर का सेकंड द्वितीय विभाजन होता है, द्वितीय विभाजन वाला अंग होता है जिसके अंतर्गत 3 अंग पाए जाते हैं, टांग, पंख एवं कीटों की आंतरिक क्रियाओं को संचालित करने वाली डाइजेस्टिव, पाचन तंत्र होता है, रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, पाचन तंत्र, प्रजनन तंत्र वाले अंग आते हैं। वही बात करें पाचन तंत्र, तो आधा पाचन तंत्र का आधा भाग थोरेक्स में आता है, आधा भाग एब्डोमेन उधर पे आता है। तो लेग्स की बात करें, पैर की, टांगों की, तो यह जोड़ी में होती है। लेग्स का कार्य क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जो गतिशीलता की आवश्यकता होती है वह लेग्स प्रदान करता है, टांगे प्रदान करती हैं। यह बच्चे से जुड़ा होता है। अगर टांगों की लेग्स स्ट्रक्चर, टांगों की संरचना या पैरों की संरचना के बारे में बात करें तो इस पे पोरचेंटा, पोरचेंटा थोरेक्स और लेग्स के बीच का जॉइंटर पॉइंट होता है, बेस पॉइंट होता है। पोरचेंटा के बाद
फोक्सा आता है जो टॉर्च सेंटर और फीमर को जोड़ता है। फोक्सा एक छोटा खंड होता है। छोटा खंड का मतलब जिसे हम जॉइंटर कहते हैं। वहीं बात की जाए फीमर की, तो फीमर मोटा और मांसल अंग होता है। उसके बाद टीबिया की बात करें तो टीबिया लंबा और पतला अंग होता है। वहीं टॉर्सस की बात करें, टॉर्सस का मतलब है टांग या पैर का अंतिम भाग जिस पे पंजे जुड़े होते हैं। तो वहीं अगर रूपांतरण एवं आवास के बारे में बात किया जाए, रूपांतरण आवास एवं क्रियाशीलता के आधार पर, तो जिन्हें दौड़ने की आवश्यकता होती है उनमें दौड़ने वाले अंग पाए जाते हैं, जैसे टिड्डा। जिन्हें कूदने की आवश्यकता होती है, जिनका कार्य कूदने से नहीं होता, उनमें कूदने वाले अंग होते हैं, जैसे टिड्डा। जिन्हें खोदने की आवश्यकता होती है, चाहे वो अपने प्रतिरक्षा के लिए हो, चाहे अपने भोजन के लिए हो। अगर उनकी बात करें तो मोटे क्रिकेट में खोदने वाले अंग पाए जाते हैं। वहीं अगर तैरने वाले अंगों की बात करें, तैरने वाले लेग्स की, तो भृंग में पाया जाता है। वहीं शिकार पकड़ने वाले लेग्स की बात करें तो मेंटिस में पाया जाता है। तो आपके पॉडकास्ट का फर्स्ट सीरीज यही कंप्लीट होता है, जिसपे हम लोगों ने पढ़ा एंटोमोलॉजी का, कीट विज्ञान का आधार, कीट विज्ञान की परिभाषा, कीट के बॉडी डिवीजन, काय काय खंडन। उसके बाद हमने पढ़ा कीट में हेड पार्ट। उसके बाद कीट में थोरेक्स पार्ट। तो अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा थोरेक्स में और क्या क्या होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है जो थोरेक्स से रिलेटिव करती है। उसी के साथ साथ बताऊंगा एब्डोमेन जिस पे रिप्रोडक्शन आता है, उसी के साथ एक्सेसरी ग्लैंड आती है। अन्य जानकारी दूंगा जो एंटोमोलॉजी की इस बेहतरीन सीरीज को अपना अहम योगदान देंगे। और रोचक तथ्य की तरह आप इसको सुनिए, क्योंकि यह पॉडकास्ट सुनने के लिए मैं बनाता हूँ, ना कि लिखने के लिए कि आप नोट्स ले लिखें। मैं इतना अच्छा एक्सप्लेन कर देता हूँ, इतना अच्छा बता देता हूँ कि लिखने की शायद ज़रूरत नहीं है। अगर वो किसान होगा तभी तो किसान संबंध में कोई ऐसा पॉइंट आया नहीं है कि उसको मैं बता सकूँ। जब कीट नियंत्रण आएगा तो जो किसान मेरे वीडियो को सुनेंगे उनको कीट नियंत्रण के अनेक तरीकों के बारे में पता चलेगा, मौसम संबंधी नियंत्रणों के बारे में पता चलेगा, वहीं क्या कर सकते हैं कि नुकसान कम हो, ऐसे तथ्यों को पता चलेगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए लाभप्रद रही होगी। धन्यवाद। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से